बस्ती हिस्सा अव्वल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वो भी एक सच्चा वाक़या है और मेरे भाई के दोस्त के साथ पेश आया है। आइए इनकी ज़ुबानें सुनते हैं। ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ पेश आया है जिसका नाम मोहम्मद जहांगीर है। मेरा दोस्त जहांगीर एक बहुत ही सीधा साधा और साफ दिल इंसान है। मेरा दोस्त जहांगीर अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है और इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरा दोस्त जहांगीर अपना किस्सा कुछ यूँ बयान करता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरा दिल उस घर में नहीं लगा और मैं कभी अपने भाई के करीब कभी अपने बहन के घर रहने लगा। लगी बंदी कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, इसलिए मैं कभी कोई जॉब कर लेता कभी कोई जॉब कर लेता। क्योंकि मैं गैर शादीशुदा था और मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं कभी इस दोस्त के कहने पर उसके काम कर देता, उसके साथ काम करता और कभी उस दोस्त के कहने पर उसके साथ काम करता। वो मुझे कुछ तनख्वाह वगैरह दे देते थे। ज़िंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं हर किसी के काम कर दिया करता था और हर किसी के काम आता था और मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी कि मेरी ज़ात से हमेशा हर किसी को फ़ायदा ही पहुँचे। मैं खल्क़ खुदा की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर चुका था। एक दिन मैं अपने पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और रस्मी सी गुफ्तगू के बाद उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और कहा कि जहांगीर आजकल क्या करते हो। मैंने कहा कि हज़रत आजकल फ़ारिग हूँ, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे पीर साहब के एक बेटे का काम पोल्ट्री फार्मिंग का था। पीर साहब ने मुझसे कहा कि जहांगीर, पोल्ट्री फार्म में मज़दूर की ज़रूरत है, क्या तुम वहाँ काम करना पसंद करोगे। मैं तो वैसे ही फ़ारिग था और कहीं ना कहीं काम की जस्तजू में था। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। पीर साहब ने कहा ठीक है, तुम कल वहाँ चले जाओ और मुझे पोल्ट्री फार्म का एड्रेस समझा दिया। मैं पीर साहब की खिदमत से फ़ारिग होकर भाई के घर आकर सो गया और सुबह सवेरे उठकर बताए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। पोल्ट्री फार्म शहर से बहुत दूर था। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद आखिरकार मैं पोल्ट्री फार्म पहुँच ही गया, पीर साहब के बताए हुए एड्रेस पर। यह पोल्ट्री फार्म शहर से बहुत दूर था। आबादी से दूर होने की वजह से वहाँ कोई रौनक नहीं थी। बस चंद एक मकान मौजूद थे, वो भी पोल्ट्री फार्म से काफ़ी दूर थे। वहाँ पोल्ट्री फार्म पर पीर साहब का भेजा हुआ एक शख्स मौजूद था। इसने मुझे सारा पोल्ट्री फार्म दिखाया और खाने पीने का सामान, राशन वगैरह का बताया, सारा काम समझाया। काम समझाकर वो शख्स भी वहाँ से चला गया। खैर, उसके जाने के बाद मैं थोड़ा सुस्ताने के लिए लेट गया क्योंकि मेरा काम रात का था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद जब मेरी सफ़र की थकन कुछ दूर हुई तो मैं उठा और उठकर मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया और खाना खाकर मैं दोबारा पोल्ट्री फार्म का राउंड लगाने चला गया। अब शाम हो चुकी थी। मैं चाय पीकर फिर से चारपाई पर लेट गया। मैं वक्फे से पोल्ट्री फार्म का चक्कर लगाता और आकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाता। दिन भर की थकान और सफ़र की थकान की वजह से मुझे रात कुछ जल्द ही नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह में जल्दी जागा और ताज़ादम होकर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने काम में लग गया और पूरा दिन मुर्गियों की देखभाल करता रहा। सारा दिन मुर्गियों की देखभाल करने के बाद मैं शाम को जल्दी फारिग हो गया। शाम की चाय पीकर मैं आराम करने के लिए लेट गया क्योंकि फिर इसके बाद मुझे सारी रात जागना था। मेरा काम ही यही था। मैं सारा दिन मुर्गियों को फीड वगैरह इनको देता और इनके ख्याल करता और जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं यानी कि चूज़े, इनको सारी रात भगाना भी मेरे काम में शामिल था। सारे दिन के काम और थकान के बाद न जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। रात के तकरीबन 12 बजे मेरी आँख नींद से खुली। मैंने टाइम देखा तो मैंने सोचा चलो अब सारी रात जागना है, आराम अच्छा खासा हो गया। मैं मुर्गियों के दड़बे की तरफ चला गया जहाँ चूज़े थे। मैं अपने काम में लग गया और चूज़ों को चलाने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर आराम करता और चूज़ों को दौड़ाता रहता। जब मैं चूज़ों को दौड़ा रहा था, न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये अजीब सी बेचैनी मैंने दिन में भी महसूस की थी, लेकिन थकन की वजह से मैंने इसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं किया था। खैर, सारी रात चूज़ों को दौड़ाते हुए गुजर गई और सुबह फजर की अजान के बाद मैं नमाज अदा करके सो गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी आँख खुली और मैं फिर वैसे ही बेचैनी महसूस करने लगा।
मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने खड़े होकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। लेकिन सारा दिन मुझे ये बेचैनी महसूस होती रही। आज का दिन भी इसी तरह से मसरूफ़ गुजरा और दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने अपना काम निपटाया और अपने पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। सलाम दुआ के बाद मैं इस सोच में मुब्तला था कि बात कहाँ से शुरू करूं, तो पीर साहब ने मुझसे पूछा कि जहांगीर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? तो मैंने पीर साहब की खिदमत में अर्ज़ की कि पीर साहब, पोल्ट्री फार्म का काम तो ठीक है, लेकिन वहाँ मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये माजरा मेरी समझ से बाहर है। पीर साहब ने गौर से मेरी बात सुनी, फिर कुछ देर बाद मुझे दम की हुई कुछ कीलें दी और मुझसे कहा कि बेटा, पोल्ट्री फार्म में जहाँ तक तुम हुदूद चाहते हो, इसके इतराफ़ में ये कीलें गाड़ देना।